Assalamu alaikum. Third semester, our fifth lecture of human geography is population geography. When we talk about population geography, then we have to define the population geography. What is population geography? We'll define it according to G.T. Trevartha that population geography is the spatial study of a human population. It is mainly concerned with one aspect of the study of population, its spatial distribution and the arrangement. When we talk about the spatial distribution, what is spatial distribution means? Space, जगह के हिसाब से जो आबादी की तकसीम है हम उसको स्टडी करते हैं और उसके अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं कि जो ट्रेंड है कि आबादी कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, हम उस सारी चीज़ों को जो है वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंडर स्टडी करते हैं. अब इसमें हमें क्लार्क की डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है कि इट इज़ द वेरिएशन इन पॉपुलेशन, आबादी में तब्दीली जगह के हिसाब से, एंड फिज़िकल कल्चरल इकोनॉमिक फिनोमिना के अकॉर्डिंग जो इसका रिलेशन है आबादी से वो हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एज स्ट्रक्चर. उसके बाद आपकी कुछ जनरल डेफिनेशंस आएंगी जो आपने करनी होती हैं. ठीक है, डाटा, व्हाट इज़ डाटा? ऑल द नंबर्स वी गेन फ्रॉम द ज्योग्राफी इज़ अ डाटा. पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन से अकॉर्डिंग जो हमारा नंबर होता है वो पॉपुलेशन डाटा कहलाता है. सेंसस की डेफिनेशन, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन मे बी डिफाइंड एज अ टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, publishing demographic, economic and social data pertaining specified time or times to all persons in a country or delimited territory. किसी भी मखसूस जगह पे एक लिमिटेड टेरिटरी में, एक मखसूस इलाके में, बाउंड्री इलाके में या किसी भी मुल्क, शहर, कस्बे की आबादी को जब हम सोशल उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक डाटा कलेक्ट करते हैं या आबादी का डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको पब्लिश कर देते हैं, तो उस कलेक्टिंग ऑफ डाटा को और उस कंपाइलिंग, इकट्ठे करने डाटा को और पब्लिश डाटा करने को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको सेंसस. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा. ये आपके सिलेबस में नहीं है. कुछ टर्म्स दी हुई हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन की, ये आपने याद करनी है, जिसमें बर्थ रेट, कैरिंग कैपेसिटी, क्रूड रेट्स, डेथ रेट्स, फेकेंडिटी रेट्स, फर्टिलिटी रेट्स, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, नाउ वी कम टू द एज स्ट्रक्चर. ये पेज मेरे पास मिसिंग है लेकिन आप लोग देख लें 46 पेज पे एज स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. हम दो तरीके से जो है पॉपुलेशन को स्ट्रक्चर करते हैं. एक तो सेक्स की बेस पे यानी मेल फीमेल पॉपुलेशन को हम स्टडी करते हैं, या फिर उसकी कंपोजिशन हम स्टडी करते हैं एज वाइज. और एज में हम उसके 3 ग्रुप्स बना लेते हैं, जिसमें आपके पास चाइल्ड ग्रुप, अडल्ट ग्रुप या यूथ ग्रुप जिसको हम कहते हैं, और ओल्ड एज ग्रुप होता है. ठीक है, और ये जो आपको पिरामिड्स नज़र आ रही हैं इसमें हम जो है ये दैट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉपुलेशन डाटा. इसको हम पॉपुलेशन डाटा को ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसके एक तरफ आप देखें मेल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ फीमेल दिए हुए हैं, और ये मेल हैं, ये फीमेल हैं. ठीक है, और इसके साथ ये जो नीचे आपके वेरिएबल दिया हुआ है कांस्टेंट जो है दैट इज़ एज. ठीक है, तो ये एज है लोगों की, पॉपुलेशन की, मेल की एज, फीमेल की एज, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने ड्रॉ करते जाते हैं, तो ये एक आपका पिरामिड जो है वो बन जाता है. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एज स्ट्रक्चर. डिटर्मिनेंट्स ऑफ एज स्ट्रक्चर में आप 3 ग्रुप्स में एज को डिवाइड करते हैं. ये पहली 3 लाइंस दी हुई हैं आपको. फर्टिलिटी जो है वो डिटर्मिन करती है ज़्यादातर एज स्ट्रक्चर को. मॉर्टिलिटी यानी जो डेथ रेट है वो डिटर्मिन करता है. जितनी ज़्यादा आबादी में फर्टिलिटी होगी उतनी ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ जो है बच्चों का तनासुब लो एज ग्रुप में ज़्यादा होगा. ठीक है, और इसी तरह अगर आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या आपकी जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा है तो फिर बूढ़ों का जो स्ट्रक्चर है यानी 60+ वो ज़्यादा होगा. और अगर आपकी जो है वो माइग्रेशन का रेशो ज़्यादा है तो फिर जो ये मिड ग्रुप है यानी 15 to 25
ये ज़्यादा होगा पॉपुलेशन में, ठीक है। तो इसको हम एज स्ट्रक्चर वाइज कहते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा कहाँ पे होगी। पिरामिड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि पिरामिड्स जो है इसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक तरफ हम मेल रखते हैं, एक तरफ हम फीमेल रखते हैं, और एज वाइज जो है वो हम एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट लेके और हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो अगर तो पिरामिड की ये जो चीज़ है यानी कि बेस जो है वो ज़्यादा चौड़ी हो, इसका मतलब है कि बच्चों का रेट वहाँ पे ज़्यादा है, और यंग ग्रुप जो है वो दरमियाना है, और ओल्ड जो है वो ज़्यादा है। तो इसको हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट ग्रुप है अगर ओल्ड और बच्चे ज़्यादा हों तो इट मीन्स कि जो सारी ये दरमियान वाली आबादी है इसके ऊपर ज़्यादा प्रपोर्शन आ गया, आपका ज़्यादा वर्कलोड आ गया, और फिर डिपेंड करेगा कि वो मुल्क तरक्की करेगा या नहीं। अगर ये दरमियान वाला प्रपोर्शन आपका जो है वो यंग एज वाला वो ज़्यादा होगा और बच्चे और बूढ़े कम होंगे, तो आपका जो आगे का मतलब मुल्क की तरक्की का है वो ज़्यादा एडवांस होगी, और ये ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ में होती है, जैसे यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के साउथ अफ्रीका वगैरह हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, यहाँ पे यंग ग्रुप ज़्यादा है और ओल्ड और जो चाइल्ड ग्रुप है वो कम है, ठीक है। तो ये जो पिरामिड होता है ये आपके बेसिकली इसको भी शो करता है कि मुल्क कितना डेवलप्ड है या कितनी तरक्की जो है उसने की है। नेक्स्ट आ जाता है जी, ये ग्रुप्स आपने याद करनी है। जुवेनाइल ग्रुप ये मैंने आपको बता दिया है, इसके ये जो हैं ये एज इंडिसेस हैं, और इसमें फार्मूलाज लगे हुए हैं, जैसे यंग डिवाइडेड बाय एडल्ट। ये जो आपका ये वाला ग्रुप है जो 7 ग्रुप दिया हुआ है, यंग प्लस एजड ज़्यादा हों और एडल्ट कम हो तो इसको डिपेंडेंट ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, सो यू हैव टू मेमोराइज दिस। अब नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड पैटर्न ऑफ एज स्ट्रक्चर। दुनिया में एज स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बताया है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो यंग ग्रुप है वो ज़्यादा है, और जबकि अनडेवलप या अंडर डेवलप कंट्री जो है वहाँ पे एज ग्रुप कम है, ठीक है। इसके बाद आपके पास सेक्स रेशो आ जाती है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी।